सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। आई नो कि आपको ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा जल्दी चाहिए था, तो इस वजह से मैं भी यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ एक और न्यू एपिसोड। एंड अब बिना ज्यादा बातचीत को आगे बढ़ाए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले बस मेरा एक सवाल है, आप लोगों को क्या लगता है अपना फ्रांसिस इस फाइट में जीतेगा या फिर नहीं। बिना वीडियो को कम्प्लीट किए पहले इसका आंसर जरूर से दे देना। एंड अब चलो जल्दी से मांगा को कंटिन्यू करते हैं। सो वेल एपिसोड की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सिस्टम के अंदर नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारे 45 एट्रीब्यूट पॉइंट कंज्यूम हो चुके हैं, जिस वजह से जो तुम्हारी लाइटनिंग स्टेप है वो प्रैक्टिशियन से परफेक्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। और वहीं हम देखते हैं अपना फ्रांसिस अभी भी जेड लियोनार्ड के सामने खड़ा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर सस्पिशियस पर्सन पीछे से सोचता है वो तो और भी ज्यादा तेज हो गया है, क्या ये इसलिए है कि। एंड तभी यहाँ पर बात कट होती है, जिसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस को जो कि और भी ज्यादा स्पीड में जेड लियोनार्ड से पीछे की तरफ भागने लगता है। फ्रांसिस, तुम सच में एक छोटे चूहे हो, क्या तुम्हें सिर्फ इधर उधर भागने की आदत है। बट आखिरकार तुम यहाँ से कहाँ भाग पाओगे, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस ने जेड लियोनार्ड से काफी ज्यादा दूरी बना ली होती है, और इस चीज को देखने के बाद तो जेड के भी पसीने छूटने लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है, इस लड़के ने अपनी स्पीड अचानक से कैसे बढ़ा ली। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस को जो कि आगे की तरफ भागते हुए सोच रहा होता है ये परफेक्ट लाइटनिंग स्टेप कोई चीट स्किल होगी, क्योंकि एक जूनियर ग्रैंड वॉरियर जो कि पीक पर पहुंच चुका है वो भी मुझे कैचअप नहीं कर पाएगा। एंड हम देखते हैं यहाँ पर परफेक्ट लाइटनिंग स्टेप 200% से इंक्रीज हो जाती है। चलो अच्छा हुआ वो बेवकूफ लोग मेरे रास्ते में आ गए थे, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर 45 एट्रीब्यूट पॉइंट मिल गए, वरना शायद से मैं इस मुसीबत से कभी भी नहीं निकल पाता। एंड वहीं पर पीछे से जेड लियोनार्ड काफी ज्यादा गुस्से में बोलना शुरू करता है, आखिरकार ये किस तरीके की टेक्निक कल्टीवेशन यूज करता है, इसने फाइट के दौरान ही खुद को अपग्रेड कर लिया है, और जो मेरा स्विफ्ट डैश है वो भी डी लेवल की टेक्निक है और वो भी प्रैक्टिशियन लेवल पर है। और तो यहाँ पर मैं जूनियर ग्रैंड वॉरियर के पीक पर हूँ, फिर भी मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा। शायद से यहाँ पर उस बास्टर्ड ने सी लेवल की टेक्निक को कल्टीवेट कर लिया है और साथ ही साथ उसे कम्प्लीटली मास्टर भी। इसका मतलब जो इसका टैलेंट है वो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, जिसकी वजह से इसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहना चाहिए, वरना अगले कुछ सालों के अंदर ही मेरी पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। एंड वहीं पर हम देखते हैं यहाँ से अचानक फ्रांसिस गायब हो जाता है। एंड यहाँ पर फ्रांसिस को काफी ज्यादा दूर जाते हुए देख बुड्ढा चिल्लाकर बोलता है तुम छोटे बास्टर्ड। लेकिन तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि लाइटनिंग स्टेप का यूज करने की वजह से काफी ज्यादा थक चुका होता है। आखिरकार मैंने उस बुड्ढे से छुटकारा पा लिया और अब मुझे भी अपनी एनर्जी यहाँ पे रिस्टोर करनी होगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस हीलिंग पोशन को पीने लगता है, जिसकी वजह से जो उसकी पैसिव एबिलिटी होती है हीलिंग पावर, वो हेल्थ को 10% से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। अच्छा, तो पैसिव स्किल इतनी ज्यादा इफेक्टिव है, तो आखिरकार मैंने पहले इतना कुछ नोटिस क्यों नहीं किया था। शायद से जब से मुझे ये स्किल मिली है तब से मैं कभी भी इतनी ज्यादा क्रिटिकल मूवमेंट में नहीं फंसा था। एंड यहाँ पर अपना फ्रांसिस ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से यहाँ की दीवार काफी ज्यादा तेजी में टूट जाती है, लेकिन सही टाइम रहते हुए अपना फ्रांसिस इसे डॉज कर लेता है। ये जितना ज्यादा डेंजरस है मुझे उतनी ज्यादा स्पीड में यहाँ पर रिकवरी करनी होगी। जिसके बाद फिर फ्रांसिस बोलता है व्हाट द हेल, आखिरकार किसने मेरे ऊपर अटैक किया। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना सिस्टम उस वेपन को डिटेक्ट कर लेता है। फिर यहाँ पर उस वेपन को देखते हुए फ्रांसिस बोलता है आखिरकार ये कौन सा वेपन है। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पर वही सस्पिशियस पर्सन आ जाता है। ओह, तो तुमने मेरे स्नीक अटैक को अवॉइड कर दिया, तो इसका मतलब ये सच में पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो चुका है और ये इसी फाइट के दौरान ही यहाँ पर अपग्रेड हो गया। जिसका मतलब शायद से हम ये सोच सकते हैं कि वो पहले से अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहा था। चलो जो भी हो, उसका पोटेंशियल सच में काफी ज्यादा कमाल का है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर मेरे मास्टर के लिए काफी ज्यादा बड़ा खतरा बनेगा और मुझे। जिसके बाद फिर वो वापस से फ्रांसिस पर अटैक करते हुए अपने सेंटेंस को पूरा करता है, मुझे उसे मार देना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी उस अटैक को डॉज करते हुए यहाँ पर बोलने लगता है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो दूसरे ग्रैंड वॉरियर के जैसी तो नहीं है, ये वही बंदा है जिसने वुड को मारा था। लेकिन आखिरकार जब ये इतना ज्यादा पावरफुल था तो वहाँ से भागा क्यों, क्या इस वजह से जिसकी वजह से शायद ये मुझे वुड को मारने के लिए फंसा सके। आखिरकार ये बंदा कौन है और इसका मोटिव क्या है। नहीं, मुझे अभी यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि अगर दो ग्रैंड वॉरियर्स ने मुझे घेर लिया तो मैं तो यहाँ से गया। लेकिन तभी हम देखते हैं वो सस्पिशियस पर्सन अपने चेन वाले वेपन के साथ फ्रांसिस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो वेपन अपने फ्रांसिस को नहीं लगता। यहाँ पर इस अटैक की वजह से इन चारों की तरफ एक बैरियर बन जाता है। बच्चे, मैं पहले तुम्हारे बीच में नहीं पड़ा, क्योंकि अगर मैं पड़ा होता तो चलो छोड़ो। खैर तुम यहाँ पर
पर एक कोने में फंस चुके हो। एंड यस, वापस से यहाँ पर एक और फ्लेयर गन अटैक होता है और इस चीज को यहाँ पर अपना जेड लियोनार्ड भी देख लेता है। एंड उसके बाद फिर वो यहाँ पर मिनट से पहले ही उस जगह पर पहुँच जाता है। ये तो वो आदमी, लेकिन तभी अचानक से वापस जेड फ्रांसिस को देख लेता है। फ्रांसिस, छोटे बच्चे, अब यहाँ पर ये देखना है कि आखिरकार तुम कहाँ पर भागते हो। एंड यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद तो फ्रांसिस भी बोलता है, मैं तो एकदम मुश्किल में फंस गया हूँ, वो भी एक ही टाइम पर 2 ग्रैंड वॉरियर के अगेंस्ट। मैं यहाँ पर पक्का मरने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी जान ही दांव पर लगा सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस के हाथ में आ जाता है। वेल, ये चीज क्या है आप लोग मुझे कमेंट में बताना पहले। जिसके बाद फिर यहाँ पर वापस से अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर लेंज को बस खत्म होने वाला है। मैंने फ्रांसिस की स्ट्रेंथ को अपनी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं सोचा था। ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, मतलब कि एकदम ट्रू जीनियस। लेकिन अफसोस, 2 जूनियर ग्रैंड वॉरियर्स, वो भी एक साथ। अगर वो जीनियस भी होता है तो वो फिर भी इस चीज से नहीं बच पाएगा। चलो शायद यही अच्छा है। और इतना बड़ा जीनियस जो कि स्टार फॉलन फैमिली से बिलोंग नहीं करता, उसे तो मार देना कोई बुरी बात नहीं है। जिसके बाद हमें यहाँ पर इस बात से तो ऐसा ही लगता है मिस्टर लेन जानबूझकर फ्रांसिस की मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन तभी उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने कैप्टन को, जो कि सभी को ऑर्डर देते हुए बोलते हैं, जल्दी करो, फ्रांसिस वहीं होना चाहिए जहाँ पर ये फ्लेयर है। जिसके बाद फिर पोल भी बोलता है, फ्रांसिस तुम वहाँ पर डटे रहना, हम तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं। जिसके बाद फिर साइड में सीन शिफ्ट होता है सेमी पर। फ्रांसिस तुम बिल्कुल डट कर रहना, हम तुम्हारे बैकअप के लिए आ रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पर सस्पिशियस पर्सन एक विसल को बजाते हुए बोलता है, ओह मिलिट्री, देखते हैं अगर तुम हमारे पास तक आ पाते हो तो। एंड यहाँ पर उसके विसल बजाने की वजह से सिटी में काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर जेड लियोनार्ड लगातार अपने फ्रांसिस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। छोटे बास्टर्ड, अब तुम जाओ और जल्दी से भागते रहो, क्योंकि मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम कहाँ तक भाग सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं ये अटैक लगने की वजह से अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। एंड वहीं अपना फ्रांसिस साइड में सोचता है, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, सिस्टम ये सब क्यों। तभी वहाँ पर सिस्टम में नोटिफिकेशन शो होता है, यहाँ पर 70% चांस ये है कि तुम्हारी सडनली डेथ हो जाएगी जब तुम एक सी लेवल के स्टार सीड को कंज्यूम करोगे, क्योंकि जो होस्ट है वो अभी तक ग्रैंड वॉरियर के लेवल को रीच नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से अभी इसे कंज्यूम करना बिल्कुल मना है। और एंड वेल, इसके साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। चलो अब नेक्स्ट एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पर अपना फ्रांसिस सी लेवल के स्टार सीड को हाथ में पकड़ते हुए पास्ट मेमोरीज में सोच रहा होता है। अभी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है, सी लेवल स्टार सीड अभी आपने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की है, प्लीज इसे कंज्यूम ना करें। अच्छा, तो सिर्फ वही लोग सी लेवल के स्टार सीड को कंज्यूम कर सकते हैं जिनकी स्ट्रेंथ ग्रैंड लेवल पर पहुंच चुकी है। एंड यहाँ पर स्टार सीड का मैक्सिमम ग्रेड जो एक सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर कंज्यूम कर सकता है वो है डी लेवल का स्टार सीड। लेकिन अगर यहाँ पर सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर्स जो जबरदस्ती सी लेवल के स्टार सीड को कंज्यूम करते हैं, उन्हें अचानक से ही मरने का रिस्क है। जिसके बाद वापस से सिस्टम में नोटिफिकेशन शो होता है, फोर्सफुली एक सी लेवल के रियर ट्रेजर को कंज्यूम करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जिसमें सिर्फ 30% सर्वाइवल के चांस हैं। इसलिए यहाँ पर होस्ट को इस तरीके के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर से दूर रहने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया गया है। और वहीं एक चट्टान के सहारे बैठा होता है अपना फ्रांसिस। एंड यहाँ पर अपने फ्रांसिस को एक तरफ ट्रैप देखकर जेड लियोनार्ड काफी ज्यादा स्पीड में अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। यू लिटिल स्टूपिड, अभी के अभी यहाँ पर मारे जाओ। लेकिन यहाँ पर स्टार सीड को देखते हुए फ्रांसिस वापस बोलता है, मरने का इंतजार करना और बैठे रहने से तो अच्छा ही है कि मैं अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ूं। एंड यहाँ पर इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस उस सी लेवल के स्टार सीड को खा लेता है, जिसे खाने की वजह से यहाँ पर उसे पहले तो स्टार्टिंग में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, और उसके बाद यहाँ पर अचानक से ही उसकी बॉडी से रेड कलर का ऑरा निकलना स्टार्ट होता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये ऑरा लाइट पर्पल कलर में कन्वर्ट होते हुए फ्रांसिस की आंखों से निकलने लगता है। एंड यहाँ पर इतने ज्यादा पेन में फ्रांसिस बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा शरीर फटने वाला हो। और तभी यहाँ पर जेड लियोनार्ड भी आकर फ्रांसिस को मार देता है, जिसकी वजह से फ्रांसिस काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। यू ट्रैश, आखिरकार तुम अब क्यों नहीं भाग रहे हो, चलो भागो भागो अब यहाँ से जल्दी से जल्दी। और इतना बोलने के साथ ही वापस से जेड लियोनार्ड फ्रांसिस पर एक और काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा दूर जाकर गिरने लगता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर सही टाइम पर सभी लोग पहुँच जाते हैं। फ्रांसिस शूट करो, फ्रांसिस काफी ज्यादा देर हो चुकी है सस्पिशियस पर्सन को, जो कि ऊपर की तरफ खड़ा होता है। फाइनली। एंड यहाँ पर वापस से जेड लियोनार्ड अपने फ्रांसिस पर अटैक करने वाला होता है, जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जिसकी आंखें बंद हो चुकी हैं। तभी अचानक
अचानक से यहाँ पर एंट्री होती है अपने सिस्टम की फ्रांसिस हेवलेट, जो कि एक सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर है। एंड यहाँ पर उसके सभी स्टेट्स 99 पर स्ट्रक हैं। साथ ही साथ उसके पास एक पैसिव स्किल है जो कि है हीलिंग पावर 10% से इंक्रीज करने के लिए। अब ये बढ़ता है, जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस जूनियर ग्रैंड वॉरियर बन जाता है और उसकी स्पिरिट, कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रेंथ और एजिलिटी सभी के सभी 119 हो जाते हैं और जो हीलिंग पावर है वो भी 30% इंक्रीज हो जाती है। एंड यहाँ पर इतना सब कुछ होने की वजह से फ्रांसिस के शरीर से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है और इस ऑरा की वजह से ही जेड लियोनार्ड काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरता है। ये अभी क्या हुआ? मेरा रॉक फिस्ट इसकी शॉक से यहाँ पर डिसअपियर हो चुका है। क्या इसका मतलब ये है? एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को। ओ, तो इसका मतलब यहाँ पर ग्रैंड लेवल पर ऐसा फील होता है। इस पावर ने मेरे सभी स्टेट्स के अंदर 20 पॉइंट्स को इंक्रीज कर दिया है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस के शरीर से भी काफी ज्यादा ऑरा निकलना स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर फिर से अपना फ्रांसिस लड़ाई के स्टांस में आते हुए बोलता है, बूढ़े आदमी चलो यहाँ पर इसे कंप्लीट करते हैं। जिसके बाद फिर जेड लियोनार्ड भी फाइटिंग स्टांस में आते हुए बोलता है, मुझे ये तो श्योर नहीं है कि आखिरकार तुम्हारे अंदर क्या चेंज हुआ है, लेकिन तुम्हें जल्दी ही इस चीज का एहसास हो जाएगा कि मेरी स्ट्रेंथ के बीच और तुम्हारी स्ट्रेंथ के बीच यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा गैप है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरे सामने सभी ट्रिक्स और टैक्टिक्स बिल्कुल फेल हो जाती हैं। एंड इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर जेड फ्रांसिस पर अटैक कर देता है, रॉक फिस्ट कॉम्बो अटैक। लेकिन यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी अब काफी ज्यादा फास्ट हो चुका है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर विंड ब्लेड शैडो सोर्ड का यूज करते हुए उन सभी अटैक को ब्लॉक कर देता है। क्या उसने ये सब ब्लॉक कर दिए? ओहो, जैसा मैंने सोचा था, मैंने बिल्कुल अभी कुछ देर पहले ही जूनियर ग्रैंड लेवल वॉरियर को अचीव किया है, जिसकी वजह से तुम्हारे बीच का और मेरे बीच का डिस्टेंस अब उतना ज्यादा नहीं रह गया है जितना कि पहले था। एंड यहाँ पर मेरी परफेक्ट मूवमेंट स्किल और शैडो सोर्ड तुम्हारे अटैक्स को ब्लॉक करने में मेरी मदद करेंगे। और यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद जेड लियोनार्ड के पसीने छूटने लगते हैं। क्या मेरी परफेक्ट मूवमेंट स्किल और शैडो सोर्ड इसने इतनी जल्दी इन्हें इनेबल कर लिया है, जिसकी वजह से ये मेरे अटैक्स को ब्लॉक करने वाला है? लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा स्पीड में बूढ़े पर अटैक कर देता है। ओए बुड्ढे, क्यों ना तू मेरे एक बार अटैक को यहाँ पर ट्राई करे, सिर्फ एक छोटे से चेंज के लिए। जिसके बाद यहाँ पर इस अटैक को देखने के बाद जेड सोचने लगता है, ये तो बहुत ज्यादा बुरा है, इसे ब्लॉक करने के लिए काफी ज्यादा देर हो गई। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस जेड के कंधे पर फाइनली एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जेड भी पीछे आकर सोचने लगता है, इसकी सोर्ड इतनी ज्यादा फास्ट कैसे है? क्या इसका मतलब सच में वो यहाँ पर ग्रैंड लेवल तक पहुँच चुका है? लेकिन ये तो अभी तक 20 साल का भी नहीं हुआ है और अब ये यहाँ पर एक ऐसा प्रोडिजी है जो कि पूरे देश में काफी ज्यादा कम दिखते हैं, जो कि पूरी कंट्री के अंदर काफी ज्यादा कम दिखते हैं। एंड हम वहीं पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को अब, जिसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज हो रहा होता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस सोर्ड को आगे करते हुए बोलता है, मैं तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हूँ कि तुम जैसा स्कैमर भी यहाँ पर लाल रंग का खून बहाता है। लेकिन वहीं उसके बाद फिर जेड यहाँ पर फ्रांसिस पर अटैक करते हुए काफी ज्यादा चिल्लाकर बोलता है, ये सच नहीं हो सकता, तुम अभी तक 20 साल के भी नहीं हुए हो, जिसका मतलब तुम एक ग्रैंड वॉरियर नहीं बन सकते और यहाँ पर तुमने किसी और तरीके से इस लेवल की स्ट्रेंथ को हासिल किया होगा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे पास ग्रैंड लेवल की स्ट्रेंथ भी हो तब भी तुम यहाँ पर जूनियर ग्रैंड के फिनेकल के बराबर नहीं हो पाओगे। और यहाँ पर इतना बोलने के साथ जेड भी रॉक फिस्ट के क्रश कॉम्बो का यूज कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी शैडो सोर्ड के स्लैशेस को जेड की तरफ कर देता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर जेड भी अपने फ्रांसिस के अटैक से बचने का ट्राई करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका दिखाई देता है। आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है? जेड लियोनार्ड के साथ फाइट कौन कर रहा है? ये इंटेंस बैटल तो एक तरीके से ग्रैंड लेवल की है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा स्मोक फैलना स्टार्ट हो जाता है और इस चीज को देखने के बाद ऊपर से सस्पिशियस पर्सन बोलता है, ये बंदा तो सच में। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने सभी टीम पार्टनर्स को, ये तो फ्रांसिस है, फ्रांसिस। जिसके बाद फिर जेमी बोलता है, फ्रांसिस। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपने फ्रांसिस को देखकर कोई बोलता है, फ्रांसिस हेवलेट एक न्यू ग्रैंड लेवल वॉरियर, बल्कि नहीं, गोल्डन सिटी का यंगेस्ट जूनियर ग्रैंड वॉरियर। एंड वेल, इसके बाद यहाँ पर ये वाला एपिसोड तो खत्म हो जाता है। आई नो मेरी तरह आप लोगों को भी काफी ज्यादा सस्पेंस होगा कि आखिरकार इस फाइट के अंदर कौन जीता, क्या जेड लियोनार्ड मारा गया? तो वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो राइट वाली वीडियो को क्लिक कर दो। बस रूल सिंपल है, ये चीज वीडियो अपलोड होने के एक दिन बाद अप्लाई होती है। तो चलो अब मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को। और हाँ, प्लीज अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर कर देना, क्योंकि 30 के करवाने हैं ना।